हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं और आप किस तरह बच्चों को इसे पढ़ा सकते हैं आसानी से और इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजुअली डिफरेंट स्पेलिंग्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि सुनाई तो सेम देते हैं, यानी सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग जो है वो अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है। यानी सेम साउंड होगा और डिफरेंट स्पेलिंग्स होगी और डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं हम वो देखेंगे। जैसे कि SUN सन होता है, जिसे हिंदी में हम सूरज कहते हैं, और SON सन होता है जो कि बेटे को कहा जाता है। यानी सन और सन सुनने में सेम है, लेकिन एक सन का मीनिंग है सूरज और एक सन का मीनिंग है बेटा। इसी तरह से सी, तो एक सी का मतलब होता है देखना और एक सी का मतलब होता है समुद्र। सुनने में तो ये दोनों ही जो है सेम है सी, लेकिन स्पेलिंग आप देखेंगे तो स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्लावर। एक फ्लावर का मतलब यहाँ फूल है और इसका मतलब आटा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके की स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होंगे, लेकिन वो सुनाई एक समान देंगे। इस तरह के शब्द बच्चों को पता होना चाहिए ताकि उन्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि बच्चे दो शब्द को सुनेंगे, सुनने में एक जैसा है, लेकिन अगर उन्हें मीनिंग पता होगा तो वो सही स्पेलिंग लिखेंगे। फर्स्ट क्लास में भी जो है बच्चों को होमोफोन्स रहते हैं। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो आप उन्हें इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि SUN सन का मतलब सूरज होगा, यहाँ पिक्चर से ही समझ में आ रहा है, और SON भी सन होगा, लेकिन उसका मतलब होता है बेटा। तो इस तरीके से हर शब्द का बच्चे मीनिंग भी समझेंगे और उनकी क्या स्पेलिंग होती है ये भी समझेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, सर्कल द वर्ड दैट नेम्स ईच पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है और उसके सामने मैंने होमोफोन्स लिखे हुए हैं। जो करेक्ट वर्ड होगा पिक्चर के लिए वो बच्चों को सर्कल करना है। फर्स्ट पिक्चर यहाँ 2 की है, तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग्स लिखी हुई है। ये TO2 है और ये TWO2 है। ये जो है ये नंबर है, तो इसकी सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी TWO2। और इस 2 का मतलब हिंदी में होता है तो, और इस 2 का मतलब होता है 2, यानी कि नंबर 2। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ हेयर बने हुए हैं। हेयर की 2 स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, HAIR हेयर और HARE हेयर। इस हेयर का मतलब बाल होता है और इसका मतलब होता है खरगोश। तो ये इन बालों के लिए जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी HAIR हेयर। तो सुनने में ये वर्ड्स दोनों ही सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। नेक्स्ट पिक्चर ये रात की है। रात को इंग्लिश में कहते हैं नाइट, तो यहाँ पर NIGHT नाइट है, और यहाँ पर KNIGHT भी नाइट ही होगा क्योंकि K यहाँ पर साइलेंट है। लेकिन NIGHT नाइट का मतलब यहाँ रात होता है और KNIGHT का मतलब शूरवीर होता है। तो इसके लिए सही जो वर्ड है या सही होमोफोन होगा वो होगा NIGHT नाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर कलर दिया हुआ है ब्लू, तो ब्लू के लिए कौन सा राइट वर्ड होगा। ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो ये ब्लू जो है ये कलर के लिए है, इसे बच्चों को सर्कल करना है। ये वाली जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये ब्लो का पास्ट टेंस होगा, इसका मतलब होता है उड़ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉफी बनी हुई है जो कि खाने में होती है स्वीट, तो यहाँ पर ये लिखा है स्वीट, ये लिखा है स्वीट, लेकिन ये जो स्वीट है ये मीठा वाला स्वीट होगा, तो उसके लिए करेक्ट स्पेलिंग है SWEET। ये वाले स्वीट को हमें सर्कल करना है और इस स्वीट का मतलब होता है रूम्स। नेक्स्ट पिक्चर में नंबर 4 है, तो यहाँ पर 4 के लिए स्पेलिंग क्या होगी, FOR या FOUR। 4 के लिए स्पेलिंग होगी FOUR 4, और इस 4 का मतलब होगा के लिए, यानी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 4 का यूज होता है। नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ एक ट्रॉफी की। ट्रॉफी का मतलब होता है जीत, तो जीत के लिए सही शब्द क्या होगा,
WON का मतलब होता है वन, मतलब कि जीतना या जीत लिया। और ONE वन का मतलब यहाँ नंबर से है, जो कि 1 नंबर होता है। तो ये जो ट्रॉफी है ये होगी WON के लिए, यानी इसका मतलब है जीत लिया, 1। नेक्स्ट पिक्चर के लिए यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं वो है SALE सेल और SAIL सेल। इस सेल का मतलब होता है जल यात्रा और इस सेल का मतलब होता है बिक्री। तो ये जल यात्रा को दिखा रहा है, इसीलिए इसका हो जाएगा SAIL सेल। नेक्स्ट पिक्चर के लिए जो होमोफोन्स दिए हैं वो है WRITE राइट और RIGHT राइट। राइट मतलब सही और इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है RIGHT राइट, तो हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है एरोप्लेन की और यहाँ पर 2 होमोफोन्स दिए हैं, एक है PLANE प्लेन और एक है PLAIN प्लेन। तो इस प्लेन का मतलब होता है विमान, यानी कि एरोप्लेन ही होगा, और इसका मतलब होता है मैदान। तो सही जो स्पेलिंग है वो ये वाली है, इस पे सर्कल करना है। नेक्स्ट पिक्चर है आई की, यहाँ पर है आई और ये भी लिखा हुआ है आई। ये आंख है, तो आंख के लिए सही स्पेलिंग होगी EYE आई, और इस आई का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, बच्चों को इसके नाम लिखने हैं। जब आप होमोफोन्स के बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को करवा दें, उसके बाद आप पिक्चर्स बनाकर दे सकते हैं कि बच्चे इसमें सही स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे कि ये 1 है, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ONE 1। ये है B, तो BEEB। इसका होमोफोन क्या हो सकता है? 1 हो सकता है WON 1 और इसका BEB हो सकता है। फिर ये है 8, तो EIGHT 8, और इसका जो होमोफोन होगा यानी जो इसी की तरह सुनाई देता है वो है ATE 8, जिसका की मतलब होता है खाया। नेक्स्ट है एंट। एंट ANT एंट होगा, और एक होता है आंट AUNT आंट, जो कि हम आंटी को इंग्लिश में आंट बोलते हैं। तो दोनों सुनने में सेम है लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। नेक्स्ट है स्टेयर्स। तो इस स्टेयर्स यानी सीढ़ियों की जो स्पेलिंग होगी वो होगी STAIRS स्टेयर्स। और एक स्टेयर जो होता है उसका मतलब होता है देखना, यानी एक टक जो देखते हैं उसी को स्टेयर कहते हैं। ये था आज का वीडियो होमोफोन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।